और वरिष्ठों की के अनुभव दोनों का सुंदर सामंजस्य है। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि एनडीए सभी 243 सीटों पे शानदार तरीके से चुनाव लड़ेगा और बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया है कि ये अमृत काल का बिहार का पहला चुनाव है। अब इस अमृत काल में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि भारत के 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक का समय अमृत काल है, इस अमृत काल में किसी विष बेल को दोबारा पनपने का कोई अवसर या कोई ख्वाब साकार करने बिहार की जनता नहीं देने जा रही है। सर, इस सीटों पर आपके गठबंधन के लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हो, तो कुशवाहा जी हो या मांझी जी हो, उसको कैसे आप देखते हैं? मेरे विचार से एनडीए के सभी दलों में सामंजस्य है, सहयोग है और विकास को लेकर एकजुटता की भावना है। जहां आप लोग सीटें अनाउंस कर दी, कैंडिडेट घोषणा कर दिया, वहीं महागठबंधन में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, उस पर क्या कहेंगे? महागठबंधन के साथ क्या है कि वो अंतर विरोधों से भरा हुआ गठबंधन है। वहां पर सिर्फ सीट के अनाउंस करने तक ही झगड़ा नहीं रहता है, उसके बाद भी रहता है। याद करिए 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा होने के बाद भी राजद ने पप्पू यादव जी को और कन्हैया कुमार जी को चुनाव लड़ने नहीं दिया था और फिर वहां पर चुनाव के बाद भी आपस में भीतरगात जारी रहता है। याद करिए मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के 4 विधायक उन्होंने तोड़ लिए थे, यानी 4 मुसलमीन तोड़ के मजलिस लूट ली थी। और ये इनकी प्रवृत्ति है। राजस्थान में भी बसपा ने 6 विधायकों का बिना शर्त समर्थन दिया था कांग्रेस को, उन्होंने वो 6 हाथी निगल लिए थे। तो जहां तक अंतर विरोध की बात है, गठबंधन से लेके पार्टी से लेके परिवार तक में अंतर विरोध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को चेहरा नहीं मान रही है कांग्रेस। देखिए ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला है और मुझे लगता है कि जैसे लोकसभा चुनाव के समय राजद ने उनका आर्म ट्विस्टिंग की थी, आज कांग्रेस का मौका है तो वो कर रहे हैं। और इसमें कोई ढकी छुपी बात है क्या? राहुल गांधी जी की यात्रा के समय तेजस्वी जी पीछे चलते रहे, अनेक बार उनको पीएम का कैंडिडेट बताते रहे, परंतु जब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राहुल गांधी से पूछा गया और आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी कैसी हसरत भरी निगाहों से राहुल जी की तरफ देख रहे थे और राहुल जी का जवाब सुनने के बाद उनकी आंखों में नाकाम हसरतों का जनाजा सीधे दिखाई पड़ रहा था। तो मुझे लगता है ये तो जग जाहिर है। सुधांशु जी, जिस तरीके से सुबह से खबरें चल रही है कि नीतीश जी नाराज हैं, वो अपने कैंडिडेट को बुला रहे हैं, इस तरह क्या कुछ ऐसी सही में नहीं बात है? नहीं, मैंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल पूरी तरीके से केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एकजुट हैं और पूरी सामंजस्य और समरसता के साथ काम कर रहे हैं निर्णायक और प्रभावी जनादेश के लिए। एक अंतिम सवाल, कई बार सवाल उठते हैं कि बोगस वोटिंग बिहार में होता है, तो बुर्का को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई अगर ऐसे रहेंगे तब तो पता ही नहीं चलता कि किसका क्या है। देखिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है और चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। इस पर कोई भी टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूं, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि चुनाव आयोग ने जिस ढंग से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित की है विगत वर्षों में, आगे भी उसी प्रकार से सुनिश्चित रहेगी और मतदाताओं के मन के जो भी कंसर्न्स होंगे, यानी जो भी बातें होंगी, उन सारी बातों का चुनाव आयोग पूरी तरीके से ध्यान रखेगा। सर, राहुल गांधी आज दलित पे बोल रहे थे कि हरियाणा में जो हुआ है उसको लेकर काफ़ी कुछ वो बीजेपी पे हमला पता बोल नहीं रहे मुझे राहुल गांधी जी को जो लोग उनको जानकारी देते हैं, हरियाणा में उनकी सरकार के समय मिर्चीपुर में क्या हुआ था उन्हें याद नहीं आ रहा है। दलित समाज के बारे में बोलते समय राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरे हुकूमत में कश्मीर में नियम था कि वाल्मीकि समाज का कोई भी बेटा या बेटी पढ़ लिख कर यहाँ आईपीएस अफसर बनना तो छोड़िए पीएचडी भी कर लेगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता है। जो धारा 370 की आड़ में दलित समाज के स्वाभिमान के साथ जो कुछ होता था, जिन लोगों ने उसको 70 साल तक बना के रखा, वो जब आज आके कहते हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता को भली भांति ये समझ में आता है कि दलित समाज का हित चिंतक कौन है। बिहार में ये बताइए 2005 से पहले क्या जिला पंचायतों में शेड्यूल कास्ट को आरक्षण था? नीतीश जी की सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार आने के बाद मिला है, उससे पहले नहीं था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म कर दिया था और खत्म ही नहीं किया था, रेट्रोस्पेक्टिव, यानी हजारों की संख्या में तो जो दलित समाज के लोग प्रमोटेड थे वो डिमोट हो गए थे। इसलिए सबको इस बारे में पता है, कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी
मलेशिया की, लंकावी की फिजाओं का आनंद लेने के बाद, फिर कोलंबिया में घूम के आने के बाद, यानी एक लंबी वेकेशन बनाने के बाद आज अचानक प्रकट हुए हैं, तो उसमें कोई सामान्य सी बात है। वो जो बोल रहे हैं वो आदतन बोल रहे हैं, यथार्थ और तथ्यों से परे बोल रहे हैं। थैंक यू।